हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। ये वीडियो स्पेशली टीचर्स के लिए है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि टीचर्स गूगल क्लासरूम को ऑनलाइन टीचिंग में कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं गूगल क्लासरूम। इसे हम दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, या तो लैपटॉप डेस्कटॉप में या फिर एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर। लैपटॉप और डेस्कटॉप में आप डायरेक्टली classroom.google.com यूआरएल ओपन कर सकते हैं, और मोबाइल के अंदर आपको गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद गूगल क्लासरूम ऐप को ओपन कीजिए और जिस ईमेल आईडी से आपको गूगल क्लासरूम स्टार्ट करना है उसे चूज कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। अपने ब्राउजर पर टाइप कर दीजिए classroom.google.com और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर अपना जीमेल अकाउंट चूज कीजिए जिससे आपको क्लासरूम स्टार्ट करनी है। मान लीजिए हमने प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग से स्टार्ट किया, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब एक गूगल क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट क्लास एंड ऐड पीपल। इसके अंदर प्लस की ऑप्शन दिखा रखी है, क्रिएट और ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास। सो सिंपली प्लस पे क्लिक कीजिए। एज ए टीचर वी विल क्रिएट क्लास, तो क्रिएट क्लास पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए बोलेगा, इनको सिंपली रीड कर लीजिए एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू। क्लास नेम, किस क्लास के लिए आप अपना गूगल क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने क्लास के लिए स्टार्ट किया 10th। सेक्शन दिया ए। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए है। मान लीजिए मैंने कहा कंप्यूटर, तो ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि हमारे पास किस सब्जेक्ट के लिए है। अगर ये नहीं भी दिखाएगा तो आप यहाँ पर सिंपली एंटर कर सकते हैं। रूम अगर कोई है तो आप दे दीजिए, नहीं तो सिंपली दे दीजिए ऑनलाइन क्लास और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास, जो हमने 10th नाम दिया था, सेक्शन ए दिया था, उसका क्लास कोड जनरेट हो चुका है। ओके, तो हमें जिसे भी अपनी क्लास ज्वाइन करवानी है उसके पास हम ये क्लास कोड सेंड कर सकते हैं। इसमें है सिलेक्ट थीम। सिलेक्ट थीम मीन्स जैसे कोई एजुकेशनल है, हमने कंप्यूटर का किया है, तो हम यहाँ पर कंप्यूटर की थीम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट क्लास थीम, ये देखिए बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ इस तरीके का थीम आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फोटो को अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड फोटो पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पर अपने कंप्यूटर से जो भी फोटो अपलोड करना चाहें वो यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली फोटो सिलेक्ट कर दी और हमने कहा ओपन, तो ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आप थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपनी कोई फोटो अपलोड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्क इज टू ऐड पीपल। सो पीपल के टैब में जाइए और यहाँ पर देखिए टीचर्स का टैब आया हुआ है और एक स्टूडेंट्स का टैब आया हुआ है। तो टीचर्स अगर आपको ऐड करवाने हैं तो क्लिक कीजिए इनवाइट टीचर्स पर। यहाँ पर टीचर्स का ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए जिन्हें भी आप यहाँ अपनी क्लास के अंदर ज्वाइन करवाना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, दो टीचर्स के ईमेल आईडी एंटर कर दिए टू ऐड इन दिस क्लास, और इस पर सिंपली इनवाइट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इनवाइट पर क्लिक करेंगे, इन दोनों ईमेल आईडीज पर गूगल क्लासरूम में ऐड होने का इनविटेशन चला जाएगा। जिन टीचर्स के पास हमने इनविटेशन लिंक भेजा था वहां पर ये इस तरीके से दिखाई देगा, और यहाँ पर से वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलर टू टीचर्स, हमें स्टूडेंट्स को अपने इस क्लासरूम में ऐड करना है, तो आप इनवाइट स्टूडेंट्स पर क्लिक कर दीजिए। जैसे टीचर्स की ईमेल आईडी दी थी, इसी तरीके से स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी भी यहाँ पर हमने एंटर कर दी इस क्लासरूम में ऐड करने के लिए। ये तो हुआ एक तरीका, और दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए यहाँ पर इनवाइट लिंक लिखा हुआ है, तो आप इस लिंक को सिंपली कॉपी कर लीजिए और कहीं पर भी आप अपने पास सेव कर लीजिए। इस इनविटेशन लिंक को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल या फिर किसी और मीन्स के द्वारा स्टूडेंट्स के पास भेज सकते हैं और उन्हें इस क्लासरूम में ऐड करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इनवाइट पर क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ देखिए टीचर्स के अंदर दो टीचर्स ऐड हो चुके हैं और स्टूडेंट्स में तीन स्टूडेंट्स के ईमेल आईडीज ऐड हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास आप इनविटेशन लिंक भेजेंगे वो भी इसके अंदर डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं। नाउ क्लासरूम के इंटरफेस पर अगर आप स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा है शेयर समथिंग विद योर क्लास। तो जितने भी लोग आपकी इस क्लास में ऐड हैं उन सबके पास आपको फेसबुक की तरह कोई ब्लॉग या पोस्ट सेंड करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे वो सभी के पास कम्युनिकेट हो जाएगा। जैसे ही हमने क्लिक किया, ये लिखा आ गया पोस्ट नाउ और प्लान ए हेड, तो सिंपली गोट इट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पर क्लास नेम लिखा हुआ है सभी स्टूडेंट्स के पास। आपको इसे सेंड करना है, और क्या सेंड करना है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर वेलकम इन कंप्यूटर क्लास, और यहाँ पर इसके बाद पोस्ट
या शेड्यूल करना है किसी और डेट टाइम पर हमें इसे भेजना है तो हम शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ हमें इसे सेव करके रखना है तो हम यहाँ पर सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई अटैचमेंट में फाइल भेजनी है तो हम यहाँ पर गूगल ड्राइव से कोई लिंक या फिर कोई फाइल या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो अटैच करके सेंड कर सकते हैं और सिंपली पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मैसेज पोस्ट हो चुका है, तो ये है हमारे पास फंक्शन स्ट्रीमिंग का। After creating class and adding people, our next work is to create, assign and evaluate the class work in the form of assignments. Now next is class work. यहाँ पर हम अपने क्लास वर्क से रिलेटेड असाइनमेंट प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए सबसे पहला टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर हम असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, तो हमने टॉपिक का नाम दिया बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और ऐड कर दिया। सिमिलर वे एक और टॉपिक हमने दिया, हमने कहा पेंटिंग इन कंप्यूटर और ऐड पे क्लिक कर दिया। तो ये दो टॉपिक्स तैयार हो चुके हैं। इन्हें अगर हम रीनेम करना चाहें, डिलीट करना चाहें या फिर इस लिंक को कॉपी करना चाहते हैं, मूव अप करना चाहते हैं, पहले नंबर पे कौन सा होगा दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तो वो हम यहाँ पर से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हम इस टॉपिक के अंदर असाइनमेंट क्रिएट करेंगे। तो असाइनमेंट पे क्लिक कर दीजिए और देखिए ऐड और क्रिएट मटेरियल विद इन योर असाइनमेंट, ऐड और क्रिएट डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, ड्रॉइंग्स एंड फॉर्म्स। असाइनमेंट का टाइटल जो भी आप देना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शन अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ऐड में अगर आपको कोई फाइल अटैच करनी है इसके साथ तो वो आप कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में कोई फाइल पड़ी है या कोई लिंक देना चाहें, यूट्यूब का लिंक देना चाहें या फाइल जो आपके कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में ऑलरेडी है तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ब्राउज करके और ये प्रिंसिपल हमने इसका अपलोड कर दिया, तो ये फाइल ऐड हो चुकी है। इसके साथ में आया शेयरिंग की सेटिंग। शेयरिंग की सेटिंग के अंदर हम स्टूडेंट्स को क्या राइट्स देना चाहते हैं कि वो फाइल को व्यू कर सके, एडिट भी कर सके, या फिर हर एक स्टूडेंट के लिए इसकी अलग अलग कॉपी बनाना चाहते हैं। तो आप जो भी यहाँ पर राइट्स देना चाहें स्टूडेंट्स को वो दे सकते हैं। इसके बाद राइट साइड में इसके पॉइंट वैल्यू दिखा रहा है कि कितने पॉइंट्स या ग्रेड आप इसको एलोकेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर आप इसके पॉइंट्स अनग्रेड कर देंगे तो ये इवेल्युएट नहीं होगी। डेट, किस डेट के लिए आप इसे देना चाहते हैं कि ये असाइनमेंट कब तक बच्चा पूरा करके आपको रिटर्न कर दे, तो जो भी डेट आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉपिक, किस टॉपिक के अंडर में ये है। मान लीजिए हमने कहा था बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट रूब्रिक। रूब्रिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन क्राइटेरिया है। रूब्रिक पे क्लिक कीजिए और कहिए क्रिएट रूब्रिक। असाइनमेंट था हमारे पास एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर और इसके अंदर रूब्रिक हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो रूब्रिक का क्राइटेरिया टाइटल क्या होगा। जैसे हमने पहला क्राइटेरिया दिया फॉर्मेटिंग, दैट इज फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, और इसको आप कितने पॉइंट असाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर से मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पॉइंट्स दे दिए मान लीजिए 5। सिमिलरली अगर हमें कोई और क्राइटेरिया ऐड करना है तो हम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, या फिर इसी क्राइटेरिया के अंदर और लेवल्स देना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर इजीली दे सकते हैं। यहाँ पर हमने दो क्राइटेरिया सेट कर दिए, एक फॉर्मेटिंग का और दूसरा क्राइटेरिया दे दिया राइटिंग का, और दोनों के अंदर ही आउट ऑफ 5 पॉइंट्स मीन्स टोटल 10 पॉइंट्स का रूब्रिक हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। अब इसे सेव कर दीजिए। अब आपका असाइनमेंट पूरा रेडी हो चुका है। अब आप इसे असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगेन इसे भी आप असाइन करना चाहते हैं, शेड्यूल करना चाहते हैं या ड्राफ्ट की तरह सेव करना चाहते हैं, नाउ इट्स अप टू यू। सो हम यहाँ पर इसे असाइन कर रहे हैं टू द स्टूडेंट्स। तो ये असाइनमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंडर। सो सिमिलर वे हम यहाँ पर क्विज असाइनमेंट बना सकते हैं। तो क्विज असाइनमेंट जो कि गूगल फॉर्म के साथ लिंक्ड है, अगर आप गूगल फॉर्म ब्लैंक क्विज स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ऐड पर क्लिक कीजिए और देखिए फिर से गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, यूट्यूब जो सा भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में अगर आपने ऑलरेडी कोई गूगल फॉर्म डिजाइन कर रखा है, कोई टेस्ट बना रखा है, तो वो आप सिंपली यहाँ पर से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और ये देखिए आपका यहाँ पर टेस्ट आ गया। ब्लैंक क्विज को हम यहाँ पर से डिलीट कर देते हैं और जो भी टेस्ट हमने बनाया था वो यहाँ पर आ गया। अब इसका टाइटल और इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये हमने इस असाइनमेंट का टाइटल और इंस्ट्रक्शंस दे दी। राइट साइड में जो भी स्टूडेंट्स को आप इसको एलोकेट करना चाहते हैं अलॉट कर दीजिए। कितने पॉइंट्स का टेस्ट रखना है वो आप यहाँ पर से रख सकते हैं। मान लीजिए हमने 20 मार्क्स का एक टेस्ट रखा। कोई डेट, अगर आपको डेट असाइन करनी है तो वो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डेट असाइन कर दी। ओके,
तो टॉपिक आप कुछ देना चाहते हैं किसके अंडर में, तो यहाँ पर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के अंडर इसे दे देते हैं। रूब्रिक जैसे हमने असाइनमेंट के लिए क्रिएट किया था वैसे ही हम यहाँ पर फिर से क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली इसे असाइन कर दीजिए। तो ये भी स्टूडेंट्स के पास एज ए असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट तैयार हो जाएगा। सो सिमिलर टू असाइनमेंट एंड क्विज असाइनमेंट, अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। आप सिंपली क्वेश्चन लिखिए, इंस्ट्रक्शन दीजिए और कोई अगर आपको अटैचमेंट करनी है जैसे हमने पहले करी है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट शॉर्ट आंसर टाइप में दे सकता है और अगर आप मल्टीपल चॉइस टाइप में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सो सिमिलर टू प्रीवियस असाइनमेंट्स, अगर आपको कोई मटेरियल स्टडी मटेरियल ऐड करना है तो वो आप यहाँ पर स्टडी मटेरियल उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं और स्टूडेंट के पास पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पोस्ट को रीयूज करना है, मींस हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप अपने एक पोस्ट को दोबारा से स्टूडेंट्स के पास भेजना चाहें, तो जिस क्लास के पोस्ट को आपको रीयूज करना है उसे सिलेक्ट कीजिए। इसके अंदर ये टॉपिक्स दिखा देगा कि इसे आपको रीयूज करना है। तो मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया, अगर आपको इसकी नई कॉपी बनानी है सभी अटैचमेंट्स की तो सिंपली यहाँ पर इसे चेक कर दीजिए और इसके बाद इसे रीयूज पे क्लिक कर दीजिए। तो ये पोस्ट जो है वो रीयूज होने के लिए दोबारा रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए ये पोस्ट दोबारा ओपन हो गई है। अब इसके अंदर अगर आप इसको कुछ और नाम देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए हमने दे दिया डुप्लीकेट ऑनलाइन टेस्ट ऑफ कंप्यूटर और इसे फिर से असाइन कर दिया, तो ये फिर से एक और एज ए न्यू असाइनमेंट रेडी हो गई। ऑनलाइन टेस्ट पहले था और ये डुप्लीकेट कॉपी उसकी रीयूज हो चुकी है। तो ये हमारे पास यूज हो गया क्रिएट पोस्ट का। टॉपिक हमने सबसे पहले ही बनाए थे। जैसे ही कोई स्टूडेंट आपके द्वारा दी गई असाइनमेंट को सबमिट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आप सिंपली ग्रेड्स पर जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो स्टूडेंट आपने ऐड किए हुए हैं उन्होंने कौन सा असाइनमेंट कंप्लीट करके आपके पास सेंड किया है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट इसमें दिखा रहा है, दैट मीन्स ये वाला असाइनमेंट सुनील कुमार ने पूरा कर लिया है। तो आप इसको व्यू कीजिए। तो व्यू करने पर ये एक अलग से नए टैब में खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए ओपन न्यू विंडो पॉपअप दिखा रहा है, तो इस पर नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट, डन। और फाइनली देखिए ये सारे की सारी असाइनमेंट जो बच्चे ने करके भेजी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसको लेटर कर दीजिए और ये गूगल स्लाइड्स के अंदर आपको सारी असाइनमेंट दिखा रहा है। अब आपको इसको ग्रेडिंग करनी है, कितने मार्क्स आप यहाँ पर देना चाहते हैं आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। तो आप जैसा भी देना चाहें, मान लीजिए हमने 80 पॉइंट्स दे दिए और हमने यहाँ पे कहा फॉर्मेटिंग में कैसी है, हमने 4 पॉइंट्स दे दिए, राइटिंग कैसी है 4 पॉइंट्स कर दिए हमने यहाँ पर भी। तो आप यहाँ पर कुछ प्राइवेट कमेंट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि एक्सीलेंट या जो भी हार्ड वर्क जो भी आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं और यहाँ पर सिंपली से पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट करते ही स्टूडेंट के पास मैसेज चला जाएगा कि आपने असाइनमेंट को चेक कर दिया है और उसके बाद आप इसे रिटर्न करना चाहते हैं तो आप इस सबमिशन को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो सिंपली रिटर्न दिस सबमिशन पे क्लिक कर दीजिए और ये स्टूडेंट के पास रिटर्न हो जाएगी। तो जैसे ही आपने ग्रेड्स असाइन करें तो ये देखिए यहाँ पर 80 मार्क्स ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये आपके पास एक सेंट्रल रेपोजिटरी, सेंट्रल डेटाबेस की तरह बन जाएगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स का असाइनमेंट वाइज मार्क्स दिखाई देंगे, जो कि आप कहीं पर भी किसी भी समय एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमने सारा गूगल क्लासरूम डिस्कस किया फॉर द टीचर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग हाउ टू यूज गूगल क्लासरूम एज ए टीचर। अगर आपने प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।